नमस्कार एक बार फिर से सभी लोगों को। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रांतिकारी आतंकवाद। देखो, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो कल हमारा जो टॉपिक था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। और उस टॉपिक की खास बात ये थी, जब वो टॉपिक हमने खत्म किया था, समाप्त किया था, जब वो टॉपिक हमारा हो गया था, तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर लगाए थे। तो कल की तरह जितने भी हम आगे जो भी लेक्चर लेके आएंगे, तो सारे के सारे लेक्चर के बाद में हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आंसर का जरूर वो मिलेगा आपको। तो बगैर किसी देरी की आइए फिर से शुरू करते हैं अपना इतिहास का दूसरा लेक्चर आज। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रांतिकारी आतंकवाद। और क्रांतिकारी आतंकवाद रहेगा, और इस क्रांतिकारी आतंकवाद में हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आतंकवाद, बंगाल का क्रांतिकारी आतंकवाद। इसी में आज हम लोग पढ़ लेंगे इंडियन होम रूल सोसाइटी, और इसी में हम आज लोग पढ़ेंगे गदर पार्टी। ठीक है, तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। और सारे के सारे लोग हैं वो कमेंट में एक बार आ जाओ और फिर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर अपना फोटो में है तो हटा रहा हूँ। ठीक है, तो क्रांतिकारी आतंकवाद में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। देखो, महाराष्ट्र की क्रांतिकारी आतंकवाद में क्या हुआ था, सबसे पहले 1918 की एक घटना हुई थी। और 1918 की घटना जो खास ये थी, उस समय विद्रोही समिति की रिपोर्ट आई थी, और विद्रोही की समिति की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र का जो पुणे जिला था, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में दो भाई थे। और जो दोनों भाई थे वो ब्राह्मण की एक कैटेगरी होती है, चित्पावन ब्राह्मण। तो चित्पावन ब्राह्मण थे, जिनमें पहले का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। तो ऐसा माना जाता है विद्रोही समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1918 में जो रिपोर्ट आई थी विद्रोही समिति की, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में अगर सबसे पहले आतंकवाद शुरू किया था, तो वो दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने किया था। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने क्या काम किया, 22 जून 1897 को पुणे के एक कमिश्नर थे, जिनका नाम था रैंड, और दूसरे थे एमहर्स्ट। तो रैंड और एमहर्स्ट की इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने 22 जून 1897 को बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे पहले आतंकवाद की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तो याद रखना है, महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे पहले आतंकवाद की शुरुआत करने का श्रेय जाता है वो दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को जाता है, जिन्होंने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रेड तथा एम हर्स्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है भाई, सारे लोगों को यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर अगला जो हमारा पॉइंट है, ये जो चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु का मतलब दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये हिंदू धर्म संघ एक संस्था थी, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी एक संस्था थी, उस संस्था से जुड़े थे। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद इन्हें फांसी दे दी गई। तो यहाँ तक दो चीजें याद रखने हैं, भारत में सबसे पहले आतंकवाद शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने किसकी हत्या की, तो रेड और एमहर्स्ट की हत्या की। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर किस संस्था से जुड़े थे, तो ये दोनों हैं हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघ में बीडी सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला संस्था, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी, इसका प्रथम स्थान था। अब जो मित्र मेला संस्था थी, इस मित्र मेला संस्था की स्थापना है वो बीडीगर सावरकर के द्वारा 1899 में की गई थी। और 1904 में इसी संस्था का नाम, मित्र मेला संस्था का नाम बदल करके 1904 में अभिनव भारत समाज कर दिया गया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई, तो 1904 में ही। अभिनव भारत समाज का पुराना नाम क्या था, तो अभिनव भारत समाज का पुराना नाम मित्र मेला था। ठीक है भाई, सारे लोगों को यहाँ तक कोई कमेंट, कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक अपनों को सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, सबसे पहले ये है
भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को जाता है। इन्होंने किसकी हत्या की? तो इन्होंने रेड और एमहर्स्ट की हत्या की। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर हैं, वो किस संघ से जुड़े थे? तो हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। महाराष्ट्र में प्रथम स्थान किस संस्था का था? तो बीडी के सावरकर ने एक संस्था की शुरुआत की थी जिसका नाम था मित्र मेला, इसका पहला स्थान था। और 1904 में मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत समाज कर दिया गया था। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। अब जो ये मित्र मेला या फिर अभिनव भारत समाज संस्था थी, इसके एक मुख्य सदस्य थे जिनका नाम था लक्ष्मण कन्हारे। जो लक्ष्मण कन्हारे हैं, यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, कहीं कहीं किताबों में इनका नाम अनंत लक्ष्मण करकरे भी मिलता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है इस बात को लेकर के, सिर्फ इतना याद रखना है। इस संस्था के जो मुख्य एक सदस्य थे जिनका नाम था लक्ष्मण कन्हारे, इन्होंने क्या काम किया था? जो एक मजिस्ट्रेट थे नासिक के जिनका नाम जैक्सन था, उनकी इन्होंने हत्या कर दी थी और कुछ टाइम बाद इनको भी फांसी दे दी गई थी। और इनको जो फांसी दी गई थी वो नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत दी गई थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो महाराष्ट्र से भाई अपनों को सिर्फ इतना ही याद रखना है, महाराष्ट्र में दो सिर्फ पॉइंट याद रखे हैं। आतंकवाद की शुरुआत किसने की पूरे भारत में? तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने की। और इसके अलावा अगर पूछा जाए, हाँ, और इसके अलावा अगर पूछा जाए तो इन्होंने किसकी हत्या की? तो प्लेग कमिश्नर थे जिनका नाम था, एक का रेड और एक का था एमहर्स्ट, इन दोनों की इन्होंने हत्या की और इनको फिर कुछ समय बाद फांसी दे दी गई। ये जो चापेकर बंधु हैं, इतिहास में इन लोगों को चापेकर के नाम से भी जाना जाता है। चापेकर बंधु हैं, ये किस संस्था से जुड़े थे? तो याद रखना है ये जुड़े थे हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। अच्छा, महाराष्ट्र में पहला स्थान किस क्रांतिकारी संस्था का है अगर पूछा जाए तो अपनों को याद रखना है, महाराष्ट्र में जो पहला क्रांतिकारी संघ है जिसका प्रथम स्थान था, वो याद रखना है, वो अभिनव भारत समाज का था जिसका पुराना नाम मित्र मिला था। इसके बाद जो आ जाता है बंगाल, और बंगाल से अपनों को एक ही चीज याद रखनी है। हाँ, देखो बंगाल में क्या था, 1902 में बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है अ, जिसका नाम है अनुशीलन समिति। तो बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना है वो 1902 में ही थी। इसकी स्थापना की थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जातीन्द्र नाथ बनर्जी और बारेंद्र नाथ घोष। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपनों को सिर्फ एक होगा, अनुशीलन समिति से संबंधित निम्न में से कौन से क्रांतिकारी हैं? तो ऑप्शन में या तो फिर अपनों के सामने ज्ञानेंद्र नाथ बसु होगा, या फिर जातेंद्र नाथ बनर्जी होगा, या फिर बारेंद्र नाथ घोष होगा। इन तीनों ने ही मिलकर 1902 में बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अब क्या था, बंगाल के ही एक व्यक्ति थे, एक नहीं बल्कि दो व्यक्ति थे, जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल के एक मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या का प्रयास किया था। जब इनकी हत्या का प्रयास किया था तो ये बच गए थे, लेकिन इनकी हत्या के जो प्रयास में प्रफुल्ल चाकी हैं, प्रफुल्ल चाकी ने तो खुदकुशी कर ली थी पुलिस से बचने के लिए, आत्महत्या कर ली। जबकि खुदीराम बोस को पकड़ करके 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर की जेल में, ठीक है, मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे समझ लो इस पॉइंट को दोबारा से, जो भी अपकमिंग एग्जाम है आप लोगों का, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीएसआई के लिए, लेखपाल के लिए, और आप लोगों का जो पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, तीन एग्जाम ये ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पीसीएस, यूपीएसआई और लेखपाल के लिए ये वाला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस पॉइंट से कैसे करके क्वेश्चन आते हैं उनको जरा आप लोग समझ लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इनडायरेक्ट तरीके से पूछेगा।
सबसे कम उम्र में पहली बार किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो सबसे पहली बार सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को कहाँ की जेल में फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी इनको। ठीक है। अब खुदीराम बोस या फिर प्रफुल्ल चाकी है, ये कहाँ के इतिहास से संबंधित है या फिर कहाँ की क्रांति से संबंधित है? हालांकि भारत की ही क्रांति है, लेकिन कहाँ कौन से स्थान से? तो याद रखेंगे बंगाल से। ठीक है। यहाँ पे है खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बंगाल के एक अन्य क्रांतिकारी थे जिनका नाम जातेंद्र नाथ मुखर्जी था, जिसको हम लोग बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था? 9 सितंबर 1915 को बालासोर एक जगह है, वहां पे पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बने हैं अब तक, लेकिन ये बना है बाघा जतिन के नाम से कौन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं इतिहास में। तो बाघा जतिन के नाम से कौन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं? जतेंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है भाई सारे लोगों को। अच्छा, आगे आ जाओ जरा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक बंगाल के और क्रांतिकारी रहे हैं जिनका नाम राष्ट्र बिहारी बोस है। उन्होंने कोलकाता से दिल्ली जब राजधानी परिवर्तन हो रही थी, और इसमें हम लोग तीसरा दिल्ली दरबार भी पढ़ेंगे, आगे चल के मैं उसे पढ़ाऊंगा तीसरा दिल्ली दरबार। तो रास बिहारी बोस ने जब कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हो रही थी 1912 में, तो इनने क्या काम किया था? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में लॉर्ड हार्डिंग इस समय जो थे उन पर बम फेंका गया, लेकिन उस समय लॉर्ड हार्डिंग बच गए। जब लॉर्ड हार्डिंग बच गया तो रास बिहारी बोस को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन रास बिहारी बोस बचने में कामयाब हुए। लेकिन इस समय एक व्यक्ति थे अवध बिहारी, दूसरे अमीर चंद थे, तीसरे लाल मुकुंद थे और चौथे बसंत कुमार थे। इन चारों को पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई। और जबकि रास बिहारी बोस हैं वो भागने में सफल हुए। तो याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, तो वो किसके नेतृत्व में फेंका गया? तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम है वो किस दौरान फेंका गया? तो राजधानी परिवर्तन के समय फेंका गया 1912 में। राजधानी परिवर्तन करते समय जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, तो उस जुर्म में या फिर इस वजह से निम्न में से किसको फांसी दी गई थी? रास बिहारी बोस। आपको पहला ही ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन अपनों को याद रखना चाहिए रास बिहारी बोस यहाँ से बचने में कामयाब हो गए थे। और यहाँ जो फांसी लगी थी तो वो अवध बिहारी को, अमीर चंद को, लाल मुकुंद को और बसंत कुमार को फांसी लगी थी। ठीक है, रास बिहारी बोस यहाँ से बचने में कामयाब हो गए थे। ठीक है भाई, यहाँ तक अपने जो है 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। पहला तो हमारा है महाराष्ट्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और दूसरा हमने पढ़ लिया बंगाल के बारे में। जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महाराष्ट्र और बंगाल था, यहाँ पे ये क्लियर हमारे हो जाते हैं। अच्छा, अगला हमारा है इंडिया होम रूल सोसाइटी। देखो, इंडिया होम रूल सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो भी लोग जिनके एग्जाम है जैसे कि रेलवे वगैरह है, रेलवे के भी एग्जाम आ रहे हैं और जो है कांस्टेबल की भी एग्जाम आ रहा है। रेलवे और कांस्टेबल के एग्जाम में आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन इंडिया होम रूल सोसाइटी से पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इंडिया होम रूल सोसाइटी के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लो जो लोगों के एग्जाम है कांस्टेबल या फिर रेलवे के। बाकी और भी एग्जाम में ही आ रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहाँ से इंडिया होम रूल सोसाइटी से कोई क्वेश्चन ना बना हो अब तक। तो देखो, इंडिया होम रूल सोसाइटी की खास बात ये रही है, भारत के बाहर विदेशी धरती पर सबसे पुरानी कारी संस्था यही थी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। तो अगर यहाँ से पूछा जा रहा है भारत के बाहर विदेशी धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था कौन सी रही है, तो वो हमारी रही है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना है 1905 में हुई थी। किस जगह पे हुई थी? तो ये लंदन में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी एकमात्र ऐसी संस्था है जो सबसे पुरानी विदेशी धरती पर है, जिसकी स्थापना लंदन में 1905 में हुई थी, जबकि हमारे यहाँ पे भारत में बंगाल विभाजन चरम सीमा पे अपने था, उस समय इसकी स्थापना लंदन में हुई थी कृष्ण श्याम जी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में। बंद हो गए नीचे से, बंद कर देता। ठीक है भाई, सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट वगैरह कुछ हो तो कमेंट करो भाई जल्दी से सारे लोग। मुझे लग रहा है सारे लोग सो रहे हो आज, क्या कर रहे हो, कोई कमेंट वगैरह नहीं है।
कमेंट करो, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भाई, सब लोगों को आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो अब देख लो यहाँ पे, तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की खास बात यह है, विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। 1905 में लंदन में इसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अच्छा, इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य हैं वो बीडी सावरकर हैं, जिनको हम विनायक दामोदर सावरकर भी बोलते हैं, हरदयाल हैं, और मदन लाल धिंगरा हैं। मदन लाल धिंगरा हैं, इनकी खास बात ये रही है थी, 1 जुलाई 1909 की एक घटना है। 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के एक सलाहकार थे जिनका नाम था विलियम हट कर्जन बाइली। तो विलियम हट कर्जन बाइली को 1 जुलाई 1909 में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस कारण कुछ समय बाद मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई। यहाँ नीचे का ये वाला ना दिख नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही तुम लोग समझो। कल को मैं थोड़ा टाइपिंग ना संभाल के करूंगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन याद रखना, मदन लाल धिंगरा हैं, वो इंडिया होम रूल सोसाइटी से संबंधित हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 को विलियम हट कर्जन बाइली की गोली मारकर हत्या कर दी, और कुछ समय बाद मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई। इसके एक और सदस्य थे जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो सहायक रही थी श्यामजी कृष्ण वर्मा की, जिनका नाम मैडम भीकाजी रुस्तम कामा था। हमारे इतिहास के नजरिए से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में लगभग इनसे क्वेश्चन अब तक आ चुका है। तो सारे के सारे लोग एक बार जो है कंसंट्रेट करो इस पे। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के पे आ जाओ, सब लोग अच्छे से आओ इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है। देखो, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा की खास बात यह है, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी, और मैडम जी भीकाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हो भारतीय क्रांतिकारी की जननी, भारतीय क्रांतिकारी की जननी बोला जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में जब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो। 1907 की एक घटना थी जब अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हो रहा था जर्मनी में। तो उस समय मैडम जी भीकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था, और इस सम्मेलन में मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा फहराया था। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए सबसे पहला भारतीय तिरंगा किसने फहराया, तो सबसे पहली बार जो भारतीय झंडा है 3 रंगों का, इसलिए हम इसको तिरंगा भी बोल सकते हैं, ये सबसे पहली बार फहराया मैडम कामा ने। कहाँ पर फहराया, तो ये जर्मनी में फहराया। जर्मनी में किस स्थान पे, तो जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक स्थान पे इन्होंने ये फहराया। क्लियर है भाई सारे लोगों को यहाँ तक? आ जाओ एक बार सारे के सारे लोग कमेंट में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी का? ठीक है, आगे चलें। देखो, यहाँ पे एक चीज समझना है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम जी भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। सबसे पहली बार भारतीय झंडा किसने फहराया, तो मैडम जी भीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया। कहाँ फहराया, तो जर्मनी में फहराया। कब फहराया, तो 1907 में फहराया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गदर पार्टी, और गदर पार्टी से संबंधित जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो देख लो यहाँ पे। देखो, गदर पार्टी यहाँ पे ये 1993 नहीं है, ये होगा 1913। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये है 1913, मैं इसको संभाल रहा हूँ, 1913। हाँ देखो, इसको देखो, इसको ध्यान मत दो अभी, ये मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ऐसे करके देख लो सब लोग, सारे के सारे लोग। देखो, नवंबर 1913 में एक व्यक्ति थे सोहन सिंह भाकना। इन्होंने क्या काम किया था, नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। अमेरिका में की थी इन्होंने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये एक संस्था थी। इन्होंने नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की। सोहन सिंह भाकना ने जब इसकी स्थापना की
तो सोहन सिंह भाकना ने एक पत्रिका जारी की जिसका नाम था पत्रिका का गदर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदुस्तान गदर। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की एक पत्रिका थी जिसका नाम गदर या हिंदुस्तान गदर था। ये पत्रिका 4 भाषाओं में छपती थी, पहली अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी। तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की पत्रिका थी जिसका नाम हिंदुस्तान गदर या फिर गदर था। ये 4 भाषाओं में छपती थी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी। तो जब ये पत्रिका बहुत ज़्यादा फेमस हो गई तो इस पत्रिका के आधार पर ही ये जो गदर पार्टी है इसका नाम क्या पड़ गया, गदर पार्टी। याद रखेंगे, इसका नाम जो गदर पार्टी पड़ा है वो गदर पत्रिका के आधार पर पड़ा था, जबकि इसका जो मूल नाम है वो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था। अब जो ये गदर पत्रिका छपी थी ये किस की स्मृति में छपी थी? तो 1857 की क्रांति थी। इस 1857 की क्रांति में गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम बदलकर गदर आंदोलन या गदर पार्टी पड़ गया। अब इसके एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं गदर पार्टी से संबंधित या हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है लाला हरदयाल। अब लाला हरदयाल जो हैं, ये लाला हरदयाल हैं, एक कैलिफोर्निया अमेरिका में विश्वविद्यालय था जिसका नाम था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसमें ये अध्यापक थे। इन्होंने 1913 में ही गदर पार्टी की से ये जुड़े थे, जबकि ये 1911 से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो 1913 में ये गदर पार्टी से जुड़ गया, और जब ये 1913 में गदर पार्टी से जुड़े तो गदर पार्टी को आगे ले जाने में जो सबसे अहम योगदान रहा वो लाला हरदयाल का रहा। इसीलिए लाला हरदयाल को गदर आंदोलन का मनीषी पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए गदर पार्टी है, इसके संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक हैं वो सोहन सिंह भाकना थे, जबकि इसके मनीषी पथ प्रदर्शक या फिर इसको जो है सही रास्ता दिखाने वाले कौन थे, पथ प्रदर्शक इसके कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। यहाँ तक क्लियर है भाई सारे लोगों को? हाँ, आगे आ जाओ। देखो, अब गदर आंदोलन ने क्या काम किया था, या फिर पार्टी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में एक आश्रम की स्थापना की थी और इस आश्रम का नाम था युगांतर आश्रम। तो गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की। गदर पार्टी से संबंधित विशेष तौर पे 4 नाम हैं। पहला नाम हम सोहन सिंह भाकना पढ़ चुके हैं, दूसरा नाम लाला हरदयाल है जो कि सबसे महत्वपूर्ण नाम रहा है गदर पार्टी से संबंधित, तीसरा नाम इसमें परमानंद है और चौथा नाम है रामचंद्र, जिनको हम बाबा रामचंद्र भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे गदर पार्टी से संबंधित एक आश्रम है या एक संस्था जिसका नाम युगांतर आश्रम था। अब इसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। तो राजा महेंद्र प्रताप ने क्या काम किया था, ये काबुल में गया और काबुल में जाकर के जर्मनी के सहयोग से इन्होंने 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। अंतरिम भारत सरकार को हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, अंतरिम भारत सरकार की स्थापना कब हुई? तो 1915 में ही। कहाँ पर हुई? काबुल में ही। इसकी जो स्थापना की हुई ये किसके द्वारा की गई? तो ये राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा की गई। ठीक है भाई, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो अब बता दो। हाँ भाई, तो देखो यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक था वो लगभग क्लियर हो गया। तो आज हमने जो है 2-3 टॉपिक पढ़े, जिसमें सबसे पहला क्रांतिकारी आतंकवाद हमने पढ़ा। जिस क्रांतिकारी आतंकवाद में हम लोगों ने पढ़ा महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी के बाद हमने इसमें पढ़ा गदर पार्टी, जिसको मैंने बताया हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है, इसको हमने पढ़ा। अब इसके बाद देखो ये पूरा टॉपिक हो गया। इसमें कोई डाउट हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब जो है इसके क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है भाई सारे लोगों? हाँ, तो देखो आओ इसके क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ सारे लोग। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
बताओ भाई, अभी अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। पहला हमारा इसमें ऑप्शन है, पहला हमारा जो इसमें ऑप्शन है इकबाल अंसारी। दूसरा ऑप्शन है दामोदर तथा बालकृष्ण। तीसरा ऑप्शन है खुदीराम बोस। चौथा ऑप्शन है हमारे पास बारेंद्र घोष। बताओ भाई, जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग जल्दी से इसमें कमेंट करो, कौन सा इसमें जो है आंसर हमारा सही होगा। पहले प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हाँ, ज्यादातर लोगों का आंसर आ गया, सबका सही आंसर है। तो इसमें जो हमारा पहला उत्तर सही होगा वो होगा बी। देखो, अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू, आतंकवाद शुरू हुआ था, और इससे संबंधित दो व्यक्ति थे जिनका नाम, पहले का नाम दामोदर चापेकर तथा दूसरे का नाम बालकृष्ण चापेकर था। तो याद रखेंगे, जो भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वो सबसे पहले किसको शुरू दिया जाता है आतंकवाद शुरू करने का, दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर को। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा जो क्वेश्चन है, चापेकर बंधु किस क्रांतिकारी संस्था से जुड़े थे। चापेकर बंधु किस क्रांतिकारी संस्था से जुड़े हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई आज, सब लोग देख लो, उजाले की बहुत बेकार व्यवस्था, बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर भी लेक्चर लेना पड़ता है तुम लोगों की खातिर। और तुम लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आया करो, ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराओ। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से। चापेकर बंधु किस क्रांतिकारी संस्था से जुड़े थे। गदर पार्टी, होम रूल सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, हिंदू धर्म सभा। बताओ किससे जुड़े हुए थे, बताओ। प्रश्न दूसरे का उत्तर जल्दी जल्दी दो, रिप्लाई करो। हाँ, सारे लोगों का उत्तर आ गया है और ज्यादातर का उत्तर सही है। चापेकर बंधु हैं वो हिंदू धर्म संघ से जुड़े हुए थे। ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे। तो अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन है हमारे पास। ए बालकृष्ण चापेकर, बी विनायक दामोदर सावरकर जिसको हम लोग बीडी सावरकर बोलते हैं। तीसरा अनंत लक्ष्मण करकरे, जिनको मैंने अभी बोला था, इनका नाम लक्ष्मण कन्हारे भी होता लिखा हुआ मिल सकता है। और चौथा जातिंद्र नाथ बनर्जी। तो बताओ अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे। और अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे। हाँ, तो अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे बीडी सावरकर, जिसको हम लोग विनायक दामोदर सावरकर भी बोलते हैं। और विनायक दामोदर सावरकर की खास बात ये थी, इन्होंने जो सबसे पहले स्थापना की थी वो की थी मित्र मेला की, जो मित्र मेला 1904 में जाकर के अभिनव भारत समाज कहलाया। ठीक है। तो अभिनव भारत समाज या फिर मित्र मेला, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो अभिनव भारत समाज से आए चाहे वो मित्र मेला से आए, तो दोनों का उत्तर एक ही होगा। अभिनव भारत समाज या मित्र मेला के संस्थापक थे वो विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है। मजा आ रहा है यहाँ तक सब लोगों को, बताओ जल्दी से। ठीक ठीक। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लो अगला क्वेश्चन। हाँ, देखो, अभिनव भारत समाज का पूर्व नाम क्या था। अभिनव भारत समाज का पूर्व नाम क्या था। पहला ऑप्शन है अभिनव समाज, बांधव समिति, मित्र मेला या भारतीय समाज। बताओ भाई सारे के सारे लोग जल्दी से। कितने बज रहे हैं मुझे। लाइट हो तो देखना। अभिनव भारत समाज का पूर्व नाम क्या था। अभिनव भारत समाज का पूर्व नाम क्या था। बताओ भाई, जल्दी बताओ सारे के सारे लोग। अभिनव भारत समाज का पूर्व नाम क्या था। हाँ, सही आ रहा है सब लोगों का उत्तर।
अभिनव भारत समाज का जो पूर्व नाम था वो था मित्र मेला। मित्र मेला को 1904 में जाकर के अभिनव भारत समाज का नाम दे दिया गया था, जिसके कि संस्थापक थे वो बी डी सावरकर थे। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन निम्न में से कौन सा था? बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन निम्न में से कौन सा था? उत्तर दो भाई सब लोग। हाँ भाई करो, जल्दी से जल्दी करो। इसका उत्तर बताओ क्या होगा? बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन निम्न में से कौन सा था? तो देखो, बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति था। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? डी। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन निम्न में से कौन सा था? तो हमारा उत्तर इसका सही क्या होगा? डी, अनुशीलन समिति। ठीक है, ये क्लियर है सब लोगों को? ठीक। अब अनुशीलन समिति से ही हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न छठा है, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? बताओ सारे के सारे लोग, जल्दी बताओ। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करो जल्दी से जल्दी सब लोग। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? हाँ भाई, कब हुई थी अनुशीलन समिति की स्थापना? बता नहीं रहे हो तुम सब लोग यार, मुझे लग रहा है बहुत धीरे काम कर रहे हो। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? बताओ सारे के सारे लोग, कमेंट करो जल्दी से। काफी टाइम दे रहा हूं मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताओ अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? हाँ, देखो, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। तो हमारे प्रश्न जो छठा है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1902, यानी कि उसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। तो हमारे प्रश्न 6 का सही उत्तर क्या है? ए है। ठीक है भाई, सही है। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1902 में। अगला प्रश्न पे आ जाओ जल्दी से सब लोग, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। अगला हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है, कलकत्ता के मणिकतल्ला में 1908 में बम बनाने का कारखाना निम्न में से किसके द्वारा खोला गया? शायद ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी लगवा दे रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कलकत्ता के, देखो इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसको समझो थोड़ा अच्छे से। देखो, ये आए थे, वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम हेमचंद्र कानूनगो था। तो हेमचंद्र कानूनगो ने क्या काम किया था? 1908 में इन्होंने एक, कलकत्ता में जगह है पड़ती है जिसका नाम मणिकतल्ला है, तो मणिकतल्ला में इन्होंने एक कारखाना बनाया था जिसमें कि बम बनाने का काम किया जाता था। तो इसका प्रश्न 7 में का हमारा जो सही उत्तर होगा, तो प्रश्न 7 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र कानूनगो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इस प्रश्न से संबंधित किसी को कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का पेट में दर्द, चिड़चिड़ापन होना, खट्टा खाने का मन करना, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। हाँ भाई, प्रश्न 7 से किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? प्रश्न 7 से किसी को कोई दिक्कत? याद रखेंगे, कलकत्ता के मणिकतल्ला में जो 1908 में बम बनाने का कारखाना बनाया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा। देखो, अगला जो हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न को जरा थोड़ा अच्छे से समझ लो। अगला हमारा प्रश्न है, किसकी हत्या के प्रयास में 11 अगस्त 1908 को सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? बताओ, ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया है। निम्न में से किसकी हत्या के प्रयास में 11 अगस्त 1908 को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी? अच्छा, इससे पहले एक बात मुझे बताओ, चलो पहले इसी का आंसर दो।
किसकी हत्या के प्रयास में 11 अगस्त 1908 को सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? दो जल्दी से आंसर करो। हाँ, तो पहला हमारा इसमें ऑप्शन है किंग्सफोर्ड, दूसरा इसमें हमारा ऑप्शन है जैक्सन, तीसरा ऑप्शन हॉर्डिंग है, चौथा ऑप्शन एक है, इस पे थोड़ा विचार कर लेना। इसका हमारा चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ, तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा? करो सब लोग जल्दी से कमेंट। खुदीराम बोस ने सबसे पहले या सबसे कम उम्र में ऐसे व्यक्ति रहे हैं खुदीराम बोस जिनको फांसी दी गई थी। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ में मिलकर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने क्या काम किया? प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब सारे के सारे लोग मुझे ये बताओ, इनको फांसी किस जेल में दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी कहाँ की जेल में दी गई? पहले मुझको बताओ, खुदीराम बोस को फांसी कहाँ की जेल में दी गई? तो याद रखें, खुदीराम बोस को फांसी जो दी गई थी वो मुजफ्फरपुर की जेल में दी गई थी। अगला है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पे हुई थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पे हुई थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पे हुई? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पे हुई? पहला ऑप्शन हमारा इसमें है 1905 लंदन, दूसरा ऑप्शन 1909 पेरिस, तीसरा ऑप्शन 1911 रूस, चौथा ऑप्शन 1907 बम्बई। बताओ, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पे हुई थी? देखो, अगर ये तुम सारे के सारे क्वेश्चन ना क्लियर करते चलोगे तो भाई साहब मान के चलना, क्वेश्चन बचने के नहीं है, घुमा घुमा के क्वेश्चन लगाओगे एग्जाम में, ढूंढोगे ये क्वेश्चन भाई, बताओगे डिटेल में, बताओगे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये आया कहाँ कहाँ से। इतिहास रटा देंगे तुमको, जरा तुम लगे रहो हमारे साथ। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, और 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई लंदन में। इसकी खास बात एक और है इंडिया होम रूल सोसाइटी की, ये विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी, जिसके जो संस्थापक थे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, इनकी जो सहयोगी थी मैडम भीखा जी रुस्तम कामा, और मैडम भीखा जी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 जुलाई 1909 को विलियम हट कर्जन बाइली को गोली किसने मारी? 1 जुलाई 1909 को विलियम हट कर्जन बाइली को गोली किसने मारी? उत्तर दो जल्दी से इसके। 1 जुलाई 1909 को विलियम हट कर्जन बाइली को गोली किसने मारी? और साथ साथ एक और कह सकते हो, ये भी बता सकते हो ये कौन सी संस्था से संबंधित थे? घर। ठीक। देखो, 1 जुलाई 1909 को विलियम हट कर्जन बाइली को जो गोली मारी वो मदन लाल ढींगरा ने मारी, और मदन लाल ढींगरा को फिर क्या हुआ, फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा है वो किस पार्टी से संबंधित है या किस संघ से संबंधित है, ये मुझको बताओ। तो जाहिर सी बात है, मदन लाल ढींगरा किस पार्टी से संबंधित है? श्याम जी कृष्ण वर्मा की ही संघ से संबंधित है, जिसका नाम क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। समझेगी नहीं? हाँ, अगला जो प्रश्न है 11वां, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया? देखो, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी खास बात ये थी, देख लो एक बार, टिक करो सब लोग पहले तो, फिर इसको बता रहा हूँ मैं। टिक करो भाई सारे के सारे लोग। दो आंसर दो जल्दी से। हाँ, तो इंडिया सोशलिस्ट पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका का प्रकाशन है किस संस्था के द्वारा किया गया?
तो इसका जो प्रिकॉशन है वो किया गया इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? बहुत 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 ज़्यादा, मतलब वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो देखो, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? ज़्यादातर लोगों के सबकी सही आंसर आ रहे हैं। इसका सही उत्तर हमारा होगा, वो होगा ए, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था। अच्छा, अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न 13 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? 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 लाला हरदयाल, परमानंद, रामचंद्र या फिर सोहन सिंह भाकना? बताओ भी सारे लोग, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे, गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, गदर पार्टी के मनीषी पथ प्रदर्शक, गदर पार्टी के मनीषी पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन सोहन सिंह भाकना, परमानंद, सी ऑप्शन है हमारा लाला हरदयाल, और अगला है रामचंद्र। तो गदर पार्टी के मनीषी पथ प्रदर्शक की उपाधि है वो किसको प्राप्त हुई थी? हाँ, तो गदर पार्टी के जो मनीषी पथ प्रदर्शक की उपाधि प्राप्त हुई थी वो किसे हुई थी? लाला हरदयाल को। ठीक है। अगला है प्रश्न 15 है, गदर पार्टी के द्वारा किसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी? गदर पार्टी के द्वारा किसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी? दो भाई सारे के सारे लोग इसका सही उत्तर। हाँ भाई, प्रश्न हमारा था, गदर पार्टी के द्वारा किसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी? तो पहला इसमें हमारा ऑप्शन है युगांतर आश्रम, स्वतंत्रता लीग, फिर हिंदुस्तान या फिर राष्ट्रीय संघ। दो भाई इसका सारे के सारे लोग जल्दी से उत्तर दो सही वाला। हाँ, सारे के सारे लोगों का सही उत्तर आ रहा है। जो गदर पार्टी की के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी वो की गई थी युगांतर आश्रम की। ठीक है भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एकदम सारे का सारा मुझे लग रहा है सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन भी सब लोगों ने अच्छे से लगाए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट का सबका सही उत्तर आ रहा था। और देखो, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो अशोका द एग्जाम गुरु है। अशोका द अशोका द एग्जाम गुरु हमारा ये यूट्यूब चैनल था। तो आप अशोका द एग्जाम गुरु पे ये वीडियो देख रहे थे, और अगर आपको जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो अशोका द एग्जाम गुरु के ही नाम से टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है। और अब तक की अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो, तो आप जो है अभी मुझे कमेंट करके बताओ, अभी सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे अपने लोगों के। ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, बताओ भाई, जल्दी से बताओ सारे के सारे लोग। समझ रहे हो? कोई भी डाउट कुछ भी है तो सारे के सारे लोग जल्दी से मुझे बता दो, क्या डाउट है। क्लास कैसा रहा पहले तो ये बताओ, आज का क्लास कैसा रहा? आज का क्लास बताओ कैसा रहा?
क्लास बताओ आज का कैसा रहा। ठीक है भाई, क्लियर है सारे लोगों को, कोई डाउट नहीं है किसी का। चलो फिर, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।